अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज की वीडियो को हम अपने स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है जनाब के जब हम बच्चे घर पर होते हैं ना तो फिर किस तरह से अपने घर को मैनेज किया जाए, क्योंकि बच्चे जब घर पर होते हैं तो काम जो है वो डबल हो जाता है। बार बार सफाई करो, बार बार घर जो है वो फैल जाता है और बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस दिन कुकिंग भी ज़्यादा हो रही होती है और घर के काम भी ज़्यादा होते हैं। मैं तो कहती हूँ जिस दिन सबकी छुट्टी होती है ना उस दिन हमारे काम सबसे ज़्यादा होते हैं। और इसी तरह से जैसे बच्चे जब स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो हम मदर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं बच्चों के साथ। इसी तरह से जब बच्चे सैटरडे संडे घर पर होते हैं तब भी काम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। कुकिंग वगैरह इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्पेशल नाश्ता करना इस दिन चाहते हैं और खाने वगैरह का भी ये होता है कि भाई डिमांड चल रही होती है कि ये पकाएं वो पकाएं। तो उसमें भी आपका जो है वो का टाइम ज़्यादा लगता है। उसके अलावा जनाब घर जो है वो बच्चे आपको पता है जब घर पर होते हैं तो फिर वो एक एक चीज़ जो होती है वो बार बार समेटनी पड़ती है, बार बार फैल जाती है। आप कह भी लें बच्चे बड़े हों छोटे हों जिस तरह के भी हों, सारे बच्चे जो हैं वो एक ही तरह के होते हैं, घर जो है ना वो फैला के छोड़ देते हैं। खैर बच्चे रौनक भी हैं घर की। तो जी चले चलते हैं और चल के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम जो है वो ये सब चीज़ें किस तरह से मैनेज करते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि छुट्टी का दिन था, सैटरडे है और सैटरडे को जो है मेरी तो वही रूटीन होती है। बस ये होता है बच्चों के लिए मैं 7 बजे सुबह उठती हूँ जब वो लोग स्कूल जा रहे होते हैं, वरना नॉर्मली मैं 9 बजे उठ जाती हूँ। आज भी मैं 9 बजे उठ गई थी। बच्चे वगैरह जो थे वो सब लोग सो रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ मैं जो हूँ वो शेयर करूँ कि जब बच्चे घर पर होते हैं तो हम जो है वो अपना टाइम किस तरह से गुजारते हैं और किस तरह से मैं अपनी क्लीनिंग वगैरह करती हूँ और अपना घर किस तरह से साफ़ करते हैं डेली बेसिस पे जो घर साफ़ हो रहा होता है। और उसके बनस्बत जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है ना उस दिन काम जो होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है। मेरे ख्याल से ये तमाम माओं के साथ ऐसा होता है कि काम जो होता है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है घर में जब आपके हस्बैंड और बच्चे घर पर होते हैं ना तो ज़ाहिर है उनके काम भी होते हैं जो आपको करने होते हैं और हम खुशी से कर रहे होते हैं वो काम कि अच्छा लगता है कि हमें कि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छा खाना मांग रहे हैं, हम उनको पका के दे रहे हैं। हमारे हस्बैंड जो हैं वो हमसे फरमाइशें कर रहे हैं। पूरे साल तो मतलब सॉरी पूरे हफ्ते तो वो लोग होते नहीं हैं घर पर, वो अपने अपने काम पे चले जाते हैं। हस्बैंड अपने काम पर होते हैं, बच्चे अपने अपने स्कूल में होते हैं। तो दिन तो आप लोगों का जो है वो सुबह का टाइम आपका अकेले में ही गुजर रहा होता है। और मुझसे तो खैर अकेले में नाश्ता बहुत मुश्किल होता है करना ना, मुझसे नहीं किया जाता सुबह में अकेले नाश्ता ना। मैं मोस्टली जो है वो छोटा मोटा सा कुछ नाश्ता कर लेती हूँ। हाँ, खुर्रम जिस दिन घर पर होते हैं ना उस दिन मैं सही से नाश्ता करती हूँ, अकेले नहीं करती। अकेले मैंने ऐसे ही मक्खन लगाया पापे पे, ब्रेड पे, बन पे और वो खा लिया चाय से। अभी भी मैंने बस जो है वो सुबह उठ के मैंने अपने लिए सिर्फ चाय बनाई थी। अच्छा, चाय मैं ज़्यादा पीती हूँ। अगर ये कहे ना कि मैं चाय हर 2 घंटे बाद पी लेती हूँ तो मुझे जब कोई कहेगा ना कि चाय बना दें तो भाई मैं बना रही हूँ चाय, तुमने पीनी है, मैं फ़ौरन हाथ खड़ा कर दूँगी, जनाब मैंने तो पीनी है, किसी ने पीनी हो ना पीनी हो। तो खैर ये अपने अपने टेस्ट की बात है। हालांकि मुझे सब बहुत मना करते हैं और खुरम भी मुझे मना करते हैं कि इतनी ज़्यादा चाय नहीं पिया कोई, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आदत है ना। दिन में मैं 2 तो लोग नॉर्मल पी लेते हैं, मैं 3 से 4 दफ़ा पी लेती हूँ यार। तो इसलिए ना खुर्रम मुझे कहते हैं कि इतनी ज़्यादा नहीं पिया करो। एनीवेज़ यहाँ पर जनाब मैं जो हूँ वो अपना किचन वगैरह समेट रही हूँ। नॉर्मली मेरा ये हैबिट में शामिल है, किचन मेरा साफ़ हो रहा हो कुछ भी हो मैंने उसको दोबारा से ना साफ़ करना है, उसके ऊपर कपड़ा फेरना है और अपने सिंक को ज़रूर साफ़ करना है, अपना चूल्हा ज़रूर साफ़ करना है, उसके अलावा अपना माइक्रोवेव ज़रूर साफ़ करना है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं किचन में मेरी कि मैंने सुबह उठ के ये काम लाजमन करने हैं, उसके बाद मैंने दूसरा कोई काम करना है। उसके बाद जो है वो रात में भी मैं ये सारे काम करके सोती हूँ, लेकिन शायद पता नहीं कोई मेरे अंदर जो है ना जनाब आप कह लें कि सफाई का कीड़ा है। तो मैं जो हूँ ना इन चीज़ों को ज़रूर सुबह उठ के और रात में सोने से पहले साफ़ करके सोती हूँ। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं इन चीज़ों को ज़रूर देखूँ ना। उसके अलावा जो है वो घर में मुझे लगता है कि किचन साफ़ करने से ये होता है कि आपकी ना बहुत सारी जो भी जम्स वगैरह होते हैं ना वो आपके परवरिश नहीं पाते हैं। इसलिए कि सबसे ज़्यादा खाना पकाना या खाने का काम जो होता है ना वो किचन में ही हो रहा होता है। तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप अपना किचन का बहुत ज़्यादा ख़याल रखें ना, क्योंकि जितने जम्स होते हैं, जितनी बीमारियाँ होती हैं वो किचन से आ रही होती हैं ना। वहाँ पर मक्खियाँ भी बैठती हैं, वहाँ लाल बेग भी आते हैं, वहाँ छिपकलियाँ भी आती हैं। तो उस जगह को बहुत ज़्यादा हमें साफ़ रखना चाहिए ना। तो बाकी तो ये कि रूम वगैरह की आपने एक दफ़ा सफाई कर ली, झाड़ू दे दी, तो वो आपकी पूरे दिन चलती है। अगर आप खाना रूम्स में नहीं खाते हैं, अगर खाना रूम में खाते हैं तो कॉकरोचेस वहाँ भी पैदा होंगे। तो कोशिश यही किया करें
कि खाना वगैरह जो है वो अपने रूम्स में नहीं खाएं। मेरे यहाँ भी यही होता है, मैं बच्चों को सख्ती से मना कर देती हूँ, रूम में कोई खाना नहीं खाएगा। आइए लॉन्च में बैठिए, दस्तरखान बिछाइए, वहाँ खाना खाइए, जो भी गिरता है दस्तरखान भी मैं अपना झाड़ती हूँ। उसके अलावा जनाब जिस हमने चादर पे बैठ के खाया उस चादर को भी मैं ले जाके झाड़ देती हूँ, ताकि कोई भी कॉकरोच वगैरह ना पैदा हो। वैसे तो खैर माशाल्लाह आप लोग ख़ुद भी बहुत ज़्यादा समझदार हैं और मुझे यकीन है कि हर कोई जो है वो अपने घर की सफाई अपने लिहाज से बहुत बेहतरीन करके रखता होगा, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो हम लोग भूल जाते हैं। तो अगर उनको थोड़ा बहुत हम एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लेना तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। बच्चियों का रूम बिल्कुल साफ़ कर दिया था मैंने। अच्छा, बच्चियाँ ज़्यादातर आजकल मेरे रूम में, क्योंकि इशल का जो है वो एक दिन पहले जो है वो इशल को काफ़ी तेज़ बुखार था और इशल जो थी वो मेरे ही रूम में थी, क्योंकि जब इशल की तबीयत ठीक नहीं होती है तो फिर मैं इशल को जो हूँ वो मोस्टली जो भी बच्चा हो जाए मेरा, मैं फिर उसको अपने ही पास लेटाती हूँ ताकि कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो फिर मैं उनको देख सकूँ। अच्छा, अब ये बच्चे बाहर निकल कर आना शुरू हुए थे ना, तो जनाब इन लोगों की सबकी आइज़ जो थी वो रेड थी। वलिया आई, वलिया की आंखें रेड थी। यूशा आया, यूशा की आंखें रेड थी। और खुर्रम आई, खुर्रम की आंखें रेड थी। अच्छा, इशल को एक दिन पहले जो है उसकी आंखें रेड हो गई थी और उसको मैंने ग्लासेस पहना दिए थे। अब ये जब तीनों बाहर आए, इनकी भी आंखें रेड थी, तो फिर मैंने इनसे कहा कि आप लोग भी जनाब ग्लासेस पहन लें, इसलिए कि आइज़ जो थी वो सिर्फ मेरी ही बची हुई थी और मैंने कहा कि अगर मेरी भी आइज़ हो गई तो हो जाएगा घर का बेड़ा गर्क। इशल अभी सो रही थी क्योंकि इसको बुखार भी था और इसकी आंखों में काफ़ी तकलीफ़ भी थी, तो मैंने इसको उठाया नहीं था। मैंने कहा था तुम अभी थोड़ी देर सो जाओ। हाँ, ये लोग उठकर आ गए थे और इनको जो है वलिया को तो खैर कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था, इनको हल्की फुल्की सी आंखें रेड थी, लेकिन यूशा, इशल और खुर्रम इनकी आंखें काफ़ी ज़्यादा रेड हो रही थी। जनाब चाय मैंने बनाई थी और चाय मेरी ऐसी की ऐसी ठंडी हो गई थी, मैं दूसरे कामों में लग गई थी। मेरे साथ ये मसला ज़रूर होता है, चाय बनाती हूँ और चाय पीना भूल जाती हूँ, वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है। यहाँ पर खुर्रम जो है वो बच्चों को आई ड्रॉप डाल रहे हैं और वलिया को आई ड्रॉप डालना सबसे मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि वलिया जो है वो बार बार आंखें बंद कर रही थी और उसकी जो ड्रॉप था वो अंदर जा नहीं रहा था। तो मैंने कहा था खुर्रम से कि अब ये काम आप संभालें, इसलिए कि मैं जितना बच सकती हूँ बचूँ, बाकी ये कि जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है, क्योंकि घर में अगर वायरस एक को लग जाए तो वो तकरीबन सबको ही लगता है। और वैसे भी ये वाला जो वायरस है वो कराची में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। हर दूसरे आदमी जो है वो ग्लासेस लगा के घूम रहा है और उसकी आंखें जो है वो रेड हुई हैं और काफ़ी कुछ लोगों की तो खाली आंखें रेड हुई हैं, लेकिन कुछ लोगों की आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है और उनकी बहुत ज़्यादा आंखें ख़राब हुई हुई हैं। मेरे घर में भी जो है वो इशल की आंखें जो थी वो काफ़ी ज़्यादा एक तो रेड थी, फिर सूज भी गई थी और उसकी आंखों से पानी भी ज़्यादा आ रहा था। तो हमें चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो इस बात का ख़याल रखें और एहतियात करें, इसलिए कि अगर घर में किसी एक फ़र्द को हो जाए तो फिर ये जो है वो जनाब सबको होने लगता है। आपको घर में अगर किसी को हो गया है रेड आई तो फिर आप जो है वो उसका रूम वगैरह सेपरेट कर दें। हमसे भी ये गलती हुई थी कि हमने रूम वगैरह जो था वो सेपरेट इशल का नहीं किया था, क्योंकि वो भी बच्ची है, मैं उसको अकेले नहीं सुला सकती हूँ अलग, तो फिर वो जो है वो एक के साथ सबको फिर लग गया था। हालांकि मैंने उसको कल से ही ग्लासेस पहना दिए थे, लेकिन ये कि बस जो चीज़ कहते हैं ना कि एक दफ़ा लगती है तो फिर अल्लाह की तरफ से आना होता है, तो फिर आती ही है वो बीमारी। मैं टीवी से आया हूँ, मान लो आपको जो ये रेडाई हुई है इस बारे में आपका क्या कहना है? कुछ नहीं कहना। देखिए नाज़रीन, इन लोग कहते कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो कहना होता है, वरना इंटरव्यू बेकार हो जाएगा। आपने हमारा टाइम भी वेस्ट किया। आपको कैसा लग रहा है अब? मैं ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। ईशल ने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने बड़े प्यार से 3 दिन तक पहले शुरू में उसने मुझे कहा कि आंखों में देखने से कुछ नहीं होता, मैं चश्मा उतार के डालना शुरू कर दे ड्रॉप। आपके लिए ये हो गया, मुझे मेरे क्या देखने से होता है नहीं होता मुझे नहीं मालूम। नहीं, मुझे मेरे दुश्मनों से बचाओ। अपने दोस्तों से खुद निपट लूँगा। नहीं, मुझे मेरे दोस्तों से, अपने दुश्मनों से मैं खुद उल्टा बोल गया मैं। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, तो दुश्मनों से मैं खुद निपट लूँगा। अभी हमारे घर में 4 एक इशल सो रही है, 1 2 3 4 जो है वो हमारी ये करो। हम सब दोस्त हैं और हम अंधी पार्टी हो गए और हमारी मेट को देखिए दिखाएं। चाहिए बच्ची मेरे साथ होती है और ये भी चश्मे में, हालांकि इसकी आंखें सही हो गई हैं, लेकिन आप इसकी बेचारी को होने जाए दोबारा। अब हाँ, हमने इसलिए कहा कि तुम्हें ना हो जाए इसलिए तुम चश्मा पहनो, मैं नज़र का पहनती हूँ तो मैं इसलिए पहने हुए हूँ। हमारे अपने धोखा दिया, मुझे अपने मामा की बेस्ट फ्रेंड बन चुकी हूँ। और मम्मा के साथ कौन सोएगा? पता नहीं, पापा के साथ सोएगी बच्ची।
हमेशा। चलो उससे भी पूछ ले उसको कैसा लग रहा है। आपके बराबर में एक और पेशेंट बैठा है। ये पेशेंट देर से आए हैं, लाइन में बाद में लगे हैं। ये कह रहे हैं कि आपको कोई लग रहा है कोई काट। पकड़ रहा है, हाँ। पकड़ रहा है, जकड़ रहा है। अच्छा वलिया को कुछ नहीं फील हो रहा, जकड़ शायद रही छोटी है ना इसलिए इसको फील नहीं हो रहा। छोटी है। अभी सफाई की थी सारी। तो जी ये जो रेड आई का इन्फेक्शन है ये कराची में आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि ये जो है वो घर में अगर एक फ़र्द को हो जाए तो वो फिर घर में बहुत तेज़ी से तमाम लोगों को हो जाता है। अच्छा ये जो है वो मैं आपको अपनी पिक्चर दिखा रही हूँ, और ये पिक्चर जो है वो हम जब गए थे पहली दफ़ा घूमने के लिए नॉर्दर्न एरियाज़, तो ये जबकि आज से ये 2 साल पुरानी होगी ना। इससे पहले जो है वो हम नॉर्दर्न एरियाज़ नहीं गए थे, हम मुल्तान वगैरह जाते रहते थे, लेकिन हम नॉर्दर्न एरियाज़ अपनी गाड़ी पर जब गए थे पहली दफ़ा बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया था जनाब। अच्छा यहाँ पर अब जो है वो मैं अपने रूम में आ गई थी और अपने रूम की जो थी वो मैं सफाई वगैरह कर रही थी, और यहाँ पर बच्ची जो थी वो मेरे साथ साथ लगी हुई थी, इसलिए कि पूरा घर को अब मैंने अकेले ही मैनेज करना था। और वैसे भी इस बच्ची की मैंने जो है उसकी मदर से बात कर ली, और ये बच्ची जो है वो दिन भर अब मेरे पास रहा करेगी। मैं इसको पढ़ाऊँगी भी और बाकी है कि ये मेरी हेल्प वगैरह भी किया करेगी, और बड़े कामों के लिए जो है वो इनकी अम्मी आती हैं, वो बाकी जो है वो काम जो भी झाड़ू पोछा वगैरह होगा वो करेंगी। ये छोटे मोटे काम हो गए, किचन में मेरे साथ हेल्प करा दिया या मेरे साथ घर समेटवा दिया, इस काम के लिए ये बच्ची मेरी हेल्प कर दिया करेगी। अच्छा जी कमरे से हम जब फारिग हो गए थे तो अब मैं आ गई थी जनाब अपने किचन में, और बच्चे जो थे अब उनको मैं नाश्ता बना के दे रही थी, साथ में जो है वो सालन गरम कर रही हूँ जो कि मैं खाऊंगी, क्योंकि मुझे जो है वो ब्रेड वगैरह इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि जब मैं सबके साथ बैठ के नाश्ता करूँ तो फिर मैं रोटी वगैरह खाऊँ ना। तो मैं अपने लिए जो थी वो सालन कर रही थी। एक दिन पहले मैंने कढ़ाई बनाई थी। ये मैं कौरमे का पैकेट दिखा रही हूँ, आज इरादा यही है कि चिकन का कौरमा बना लेंगे, तो उसका पैकेट बस मैंने निकाल के रखा हुआ था। और ये बाकी सामान जैसे ये लोग नाश्ते वगैरह से फारिग हो जाएंगे तो उसके बाद जनाब मैं जो हूँ वो कौरमा बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 चपली कबाब रखे हैं, दो जो थे वो मैंने बर्गर पेटी रखे थे, बाकी वो जो थे वो टेंडर पॉप्स वगैरह थे जो ईशल और वलिया खाएंगी। यूशा को जो था वो चपली कबाब के बर्गर बना के दिया था, और खुर्रम जो थे वो सैंडविच वगैरह खाएंगे। सबको नाश्ता वाश्ता देने के बाद फारिग होने के बाद अब मैं सालन चढ़ा दूँगी। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो, और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दुआ करिएगा कि जल्दी से मेरी फैमिली की जो है वो रेड आई ख़त्म हो जाए, अल्लाह सबको सेहतियाब कर दे, आमीन सुमामी। और कराची में जो भी ये वबा फैली हुई है और बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है मैं इसको कहूँगी, तो वो भी जो है वो अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमामीन। तो जी कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय, सी यू।